फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 1, 4 से 9, 18 से 20 तक। जब अहज्या की माता अतल्या ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है, तो वह समस्त राजकुल का विनाश करने लगी। किंतु राजा योराम की पुत्री और अहज्या की बहन यहोशेबा ने अहज्या के पुत्र योआश को चुपके से उन राजकुमारों से अलग कर दिया जिनकी हत्या हो रही थी, और उसे उसकी धाय के साथ शयन कक्ष में रखा। इस प्रकार वह अतल्या से छिपा रहा और बच गया। वह 6 वर्ष तक गुप्त रूप से प्रभु के मंदिर में उसके साथ रहा। उस समय अतल्या समस्त देश का शासन करती थी। 7वें वर्ष यहोयादा ने कारियों के शतपतियों और अंगरक्षकों को बुला भेजा। उसने उन्हें प्रभु के मंदिर के अंदर ले जाकर उनके साथ समझौता कर लिया और शपथ दिलाकर उन्हें राजकुमार को दिखाया। शतपतियों ने याजक यहोयादा के आदेश का पूरा पालन किया। प्रत्येक अपने आदमियों जो विश्राम दिवस को पहरे से छूट गए और जो विश्राम दिवस को पहरे पर आए थे, दोनों को लेकर याजक यहोयाद के पास आया। याजक ने शतपतियों को प्रभु के मंदिर में सुरक्षित राजा दाऊद की भाल और ढाले दे दी। अंगरक्षक मंदिर के दक्षिण कोने से उत्तरी कोने तक वेदी और मंदिर के सामने हाथ में अस्त्र लिए खड़े हो गए। तब यहोयाद ने राजकुमार को बाहर लाकर उसे मुकुट और राज्य चिन्ह पहनाए और राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। सब तालियां बजाकर चिल्ला उठे, राजा की जय। अतल्या लोगों का जयकार सुनकर प्रभु के मंदिर में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार सेनापतियों और तुरही बजाने वालों के साथ मंच पर खड़ा है। देश भर के लोग आनंद मना रहे हैं और तुरहियां बज रही हैं। इस पर अतल्या अपने वस्त्र फाड़कर चिल्ला उठी, यह राजद्रोह है, राजद्रोह है। याजक यहोयादा ने सेना के शतपतियों से कहा, उसे बाहर ले जाओ। जो उसके साथ जाएगा उसे तलवार के घाट उतार दो, क्योंकि याजक ने कहा था कि प्रभु के मंदिर में उसका वध नहीं किया जा सकता है। वे उसे पकड़कर अश्व फाटक से होकर राजमहल ले गए। वहां उसका वध कर दिया गया। तब यहोयादा ने प्रभु, राजा और जनता के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे जनता फिर प्रभु की प्रजा बन जाए। इसके बाद देश भर के लोगों ने बाल के मंदिर में जाकर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने वेदियों और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े
टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहित मतान को वेदियों के सामने मार डाला। याजक ने प्रभु के मंदिर पर पहरा बैठा दिया। देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया। अतल्या को राजमहल में तलवार के घाट उतारा गया था। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने शपथ खाकर दाऊद से प्रतिज्ञा की है, वह अपने वचन से नहीं मुकरेगा। मैं तुम्हारे वंशजों में से एक को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। यदि तुम्हारे पुत्र मेरे विधान का पालन करेंगे और मेरे दिए हुए नियमों पर चलेंगे तो उनके पुत्र भी युग युगों तक तुम्हारे सिंहासन पर बैठेंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। क्योंकि प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा, यह मेरा चिरस्थायी निवास है। मेरी इच्छा यह है कि मैं यहीं रहूं। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। मैं यहाँ दाऊद के लिए एक शक्तिशाली वंशज उत्पन्न करूंगा। अपने मसीह के लिए एक प्रदीप जलाऊंगा। उसके शत्रुओं को लज्जित होना पड़ेगा, किंतु उसके मस्तक पर मेरा मुकुट शोभायमान होगा। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 19 से 23। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मूर्छा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ न तो मूर्छा लगता है और न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय भी रहेगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसे जो ज्योति तुम में है
यदि वही अंधकार हो तो वह कितना घोर अंधकार होगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आज के पहले पाठ में अतल्या एक दुष्ट महिला है, दुष्टों की संतान है। जब उसका पुत्र मर गया तो उसी से आहत होकर उसने सब राजकुमारों को मरवा डाला। उसमें से एक राजकुमार जिसे चुपके से उसे बचा लिया गया, और जो दुष्ट होता है दुष्टता में ही नष्ट होता है। अतल्या जो लोगों पर अत्याचार, खून खराबा किया और लोगों का खून, भक्तों का खून, धर्मी लोगों का खून नदी की तरह बहाया, उसकी गति बहुत बुरा हुआ। वह भी अपने ही देश के लोगों के द्वारा मारा गया, वह नष्ट हो गया। यही कारण है कि प्रभु यीशु बोलते हैं कि पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ पर कीड़े लगते हैं, चोर सेंध लगाते हैं, जहाँ पर मोर्चा लगता है। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, न जहाँ न तो मोर्चा लगता, न कीड़े खाते हैं, न चोर सेंध लगा सकता है। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय है। यदि हमारी आँख का दीपक बुझ जाए तो सब कुछ अंधकारमय दिखता है। तो यही कारण है कि हम पर बुराई हावी नहीं होना है। यदि हम में बुराई हावी हो गया तो हमारे अंदर से बुराई ही निकलेगा। हम लोगों को भला करने की अपेक्षा बुराई करते रहेंगे, हिंसा करते रहेंगे, उसी पर जबरन उस पर अधिकार जताएंगे। और जो कोई हमारे सत्य को उघाड़ेगा उसे हम मार डालते हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही है। जो निरंकुश शासक है, जो लोगों को तोड़ते हैं, समाज को तोड़ते हैं, एक दूसरे में घृणा पैदा करते हैं, दुश्मनी पैदा करते हैं, और उसके द्वारा अपनी शक्ति और सत्ता को बढ़ाते हैं। लोगों के खून की होली खेल जाते हैं, और ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। क्योंकि यदि हमारा दीपक, आँख के दीपक बुझ जाता है तो हमारी रोशनी भी चली जाती है। परंतु ईश्वर जो ज्योति बनकर हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमारे आँख और शरीर के सभी अंगों को, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय कहते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा है, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। आइए हम सहृदय यीशु का अनुकरण करें, ताकि हम सभी उनकी ज्योति में चलकर हर एक व्यक्ति को ज्योतिर्मय करें। जय यीशु।